आज मैं आपसे बात करूंगा कार देखो के फिजिकल बिजनेस मॉडल के बारे में। देखो, काफी लोग ब्रांड की सक्सेस स्टोरी डालते हैं, बट एक्चुअली में धंधा काम कैसे कर रहा है, बिजनेस चल कैसे रहा है, रेवेन्यू कैसे आ रहे हैं, एम्प्लॉयज कैसे मैनेज हो रहे हैं और बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे है, ये इंटरनेट के ऊपर कोई नहीं बताता। कैसे कंपनी आज के टाइम में फिजिकल मॉडल का यूज करके खुद का एक्सपेंशन कर रही है, प्रॉफिटेबल हो रही है और ऐसे टफ टाइम के अंदर जब फंडिंग विंटर चल रहा हो, ये कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है एंड प्रॉफिट्स कमा रही है। देखिए, कार देखो की शुरुआत 2008 के अंदर हुई थी। आज हुंडई, सुजुकी, BMW, ऑडी, हिंदुस्तान में जितनी भी कार की ब्रांड्स आप देखते हो, हर ब्रांड अपने कार का एडवर्टाइजमेंट कार देखो के ऊपर करती है। बट ऐसा क्यों? कार देखो में ऐसा स्पेशल क्या है? देखिए, अमित जैन और उनके भाई ने जब 2008 में कार देखो को चालू करा था, तब इनके पास कोई फंडिंग नहीं थी, बट इनको एक चीज़ आती थी, SEO और ट्रैफिक लाना। उसी के अराउंड इन्होंने पूरे बिजनेस को बिल्ड करा है। करीबन 2007 से लेके 2013 तक ये कंपनी पूरी बूटस्ट्रैप थी, कोई फंडिंग नहीं थी, बट ये हर महीने 40 से 50 लाख का कैश कमा रहे थे और अच्छे खासे प्रॉफिटेबल थे। 2013 में पहली बार इनको $15 मिलियन की फंडिंग मिली। $15 मिलियन की फंडिंग मिलते ही कंपनी ने बहुत तेज ग्रो करा, क्योंकि अमित जिनके पास अब जेब में पैसा आ गया था, ब्रांड की PR हो गई थी, बहुत बड़ी फर्म ने इनके अंदर पैसा लगाया था, जिसकी वजह से ये बैंगलोर से अच्छे टेकी को हायर कर पाए और जयपुर लेकर आ पाए। दिक्कत यही थी कि जयपुर में अच्छा टैलेंट नहीं था। और देखिए, बड़ी सिटीज़ में आज कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, यहाँ पे जो टैलेंट काम कर रहा है वो कहाँ से आया है? वो छोटी सिटी से आया है, राजस्थान के, गुजरात के, साउथ के छोटे शहरों से, गाँव से लोग निकलते हैं, बड़ी सिटीज़ में जाते हैं। अब इनके लिए चैलेंज था कि उन सिटीज़ से टैलेंट को उठा के जयपुर में लेकर आना, जो कि उस समय एक छोटी सिटी थी, बट ये सक्सेसफुल हुए, टैलेंट को लेकर आए। आज इन्होंने 3 यूनिकॉर्न खड़े कर दिए। देखिए, इनका मॉडल मैं आपको समझाता हूँ, ये पैसे कैसे कमाते हैं, रेवेन्यू कैसे कमाते हैं। अमित जैन को SEO करना आता है, ट्रैफिक लेकर आना आता है वेबसाइट के ऊपर। अब ट्रैफिक से क्या होता है? जब ट्रैफिक से कस्टमर आता है, आई बॉल अटेंशन कार देखो के ऊपर आ रही है, वहाँ से इनके पास एक्सेस मिला ट्रैफिक से ब्रांड्स का। अब इनके पास है ब्रांड्स, कार देखो के पास सुजुकी, हुंडई, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, हर ब्रांड से लिस्टिंग का ये पैसा लेते हैं। उसके बाद लिस्ट करने के बाद जब ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे आता है, तो ब्रांड्स को कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि हम आपके कार को रिकमेंड करें, सबसे ज़्यादा बार कस्टमर को दिखाएं, तो उसका हम एक पैसा लेंगे। उसके बाद आप वेबसाइट पे देखिए, इन्होंने गूगल एड्स लगा रखे, गूगल एड्स से इनको रेवेन्यू आता है। उसके बाद इन्होंने क्या देखा मार्केट में और क्या किया, कार के अराउंड धंधे हैं। एक धंधा है लोन का, दूसरा इंश्योरेंस का। तो इन्होंने कार रिपेयरिंग का बिजनेस से लेकर, कार के लोन से बिजनेस से लेकर इंश्योरेंस के बिजनेस में भी हाथ डाल दिया। आज इंश्योरेंस देखो भी इन्हीं का ही है। ये हर महीने 540 करोड़ का लोन सैंक्शन कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। इंश्योरेंस में भी काफ़ी अच्छा मार्केट इन्होंने कैप्चर करा, जहां से कंटिन्यूसली इनको रॉयल्टी फीस आ रही है और उससे ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो उन्होंने कार के अराउंड पूरे बिजनेस को खड़ा करा, लीड जनरेशन से लेके, कार बेचने से लेके, सेकंड हैंड कार बेचने से लेके, इंश्योरेंस से लेके, लोन से लेके, हर चीज़ में इन्होंने हाथ डाल दिया। और जहाँ कंज्यूमर अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, वहाँ इन्होंने अपना धंधा खड़ा कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, सारा खेल ट्रैफिक एंड लीड्स का होता है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ट्रैफिक लेके आ सकते हो, आई बॉल अटेंशन बढ़ा सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, तो आप पैसा बना सकते हो। अब कार देखो के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ऑनलाइन कस्टमर इतना ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा था, लोग डर रहे थे। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड करा फिजिटल मॉडल में जाने का, जहाँ पे इन्होंने फ्रेंचाइजी बांटना चालू करी। अब कार देखो ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका था, तो फ्रेंचाइजी बेचने में इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। इस समय इन्होंने कम से कम 200+ लोगों को फ्रेंचाइजी दी। काफ़ी लोगों को इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, डीलरशिप बनाई, जिससे फिजिटली जो रोड पे कस्टमर चल रहा है, मॉल में कस्टमर चल रहा है, उनको भी ये टच कर पाए। और देखिए, आज भी ऑनलाइन विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, बट अगर मैं ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो बड़े ट्रांजैक्शंस हमेशा ऑफलाइन होते हैं। जब तक कस्टमर कार को देखेगा नहीं, फील नहीं करेगा, टेस्ट ड्राइव नहीं लेगा, तो कार खरीदना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इसीलिए उन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल में गए, डीलरशिप मॉडल में गए, जहाँ पे इनको हर जगह ऑफिस का रेंट नहीं देना, एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, और साथ साथ ये पार्टनर्स बना के पैन इंडिया अपना एक्सपेंशन कर पाएँ। फ्रेंड्स, यही होता है फिजिटल मॉडल। जब आप लोग ऑनलाइन अपने ब्रांड की इक्विटी को बिल्ड करते हो, ट्रैफिक को जनरेट करते हो और ऑनलाइन सेल्स में बूम लेकर आते हो। जैसे ही आपकी ऑनलाइन सेल्स में बूम आती है, कस्टमर का ट्रस्ट जनरेट होता है, उसके बाद आप इजीली अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो।
अब देखिए, जब आप शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जाते हो, फ्रेंचाइजी देने जाते हो, तो आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि उनको लगता है इनका माल बिकेगा नहीं, कौन खरीदेगा, कस्टमर कहाँ पर है। बट जब आप लोग ऑनलाइन एक बार स्टैब्लिश हो जाते हो, ब्रांड इक्विटी बन जाती है और ऑनलाइन मार्केट के अंदर 10 टाइम लेस चीपर है देन ऑफलाइन मार्केट के अंदर ब्रांड इक्विटी को क्रिएट करना। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने बिजनेस को फिजिटल बिजनेस मॉडल की मदद से पैन इंडिया लेकर जाना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो, बिजनेस में टर्नओवर को बढ़ाना चाहते हो, तो आप लोग हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको मदद करेगी फिजिटल बिजनेस मॉडल बनाने में, बिजनेस प्लान करने में, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बनाने में और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों को इतना प्यारा सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।